हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित यादव और मैं आज बात करने वाला हूं अनुवांशिकता के बारे में, जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए वीवीआई चैप्टर है। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में तो डाल ही देता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं। जो हम अनुवांशिक का अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका अभी जानते हैं कि अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिक के जो पिता हैं वो हैं जॉन ग्रेगर मेंडल। क्या हैं? जॉन ग्रेगर मेंडल जो हैं अनुवांशिक के क्या हैं? पिता हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल, इसे आप याद रखिएगा। चलिए जो मैं आज क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी मतभेद है। जो मतलब एनसीईआरटी कुछ आंसर देता है और गाइड वाला जो आप गाइड पढ़ रहे हैं, नीरज का हो गया, टारगेट का हो गया, सब जो गाइड पढ़ रहे हैं उसमें अलग देता है आंसर। चलिए इसका सही आंसर क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज। इसका राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर की आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी किस क्वेश्चन जो आपके मतलब गाइड में दूसरा देगा और जो आप परीक्षा में अगर पूछ दे तो आपका अगर गाइड वाला मारिएगा तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे से जिसके पुष्प क्या थे? सफ़ेद थे, से कराया जाता है। क्या संकरण कराया जाता है? इसकी संतति के सभी पौधों में बैंगनी रंग के पुष्प थे, परंतु उसमें से लगभग आधे पौधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की अनुवांशिक रचना निम्नलिखित थी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। जो मेंडल थे, लंबे मटर पौधे जो बैंगनी पुष्प का था और बौने पौधे जो सफ़ेद पुष्प का था, उससे संकरण कराते हैं और संकरण में क्या पाते हैं उन्हें हमको इस टी या ऑप्शन में दिया गया है। क्या पाते हैं? जो मतलब देखिए जो पौधे होते हैं, जो बैंगनी पुष्प के पौधे थे वो और जो सफ़ेद पुष्प के पौधे थे, दोनों से संकरण कराया जाता है तो हमें टी, बड़ी टी, छोटी टी और डब्ल्यू मिलता है। ये इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें सभी क्या होते हैं? सभी लंबे पौधे हुए। क्या हुआ? सभी लंबे पौधे हुए, लेकिन एक जो था, जो छोटा टी जो है वह क्या हुआ? एकमात्र छोटा हुआ, छोटा पौधा हुआ। बाकी सब ऑप्शन में देखिए ये सब क्या है? सब बड़ा है। ये क्या है? 2 बड़ा है लेकिन 2 छोटा है, लेकिन जो नहीं था। देखिए इसमें ये भी में 2 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन इसमें क्या है? 1 छोटा है, बाकी 3 क्या है? बड़ा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 3:1 में क्या होता है? 3:1 में होता है। देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है और 1 क्या है? छोटा है। इससे आप समझ सकते हैं कि 3:1 में क्या हो गया? यह बट गया। यानी जब लंबा पौधा से छोटे पौधा का संकरण कराया जाता है तो क्या होता है? 3:1 में क्या होता है? वो निकलता है। देखिए 3 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे हो गया। चलिए हमको आशा है कि आप समझ चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में तो काफ़ी मतभेद रहता है कि क्या होगा। समजात अंगों का उदाहरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समजात अंगों का उदाहरण है। देखिए इस क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में कुछ आंसर देता है और गाइड में कुछ और। आप कोचिंग क्लास करते होंगे तो उसमें अगर सर कराते होंगे, टेस्ट लेते होंगे तो सीधे बोर्ड पर लिख देते होंगे कि क्या होगा? सीधे बोर्ड पे लिखते होंगे हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद, आंसर मारते होंगे, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? वो बिल्कुल रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण, समजात अंग किसे कहते हैं पहले आपको ये समझना होगा कि समजात अंग कहते किसे हैं। देखिए समजात अंग उसे कहते हैं जिनका जो रचना होता है, जो देखने में जो होता है वो समान रूप से दिखते हैं, वो एक ही तरह से दिखते हैं, लेकिन जो उनका कार्य होता है अलग अलग होता है। देखिए हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद जो है दोनों समान दिखता है, लेकिन जो उसका कार्य है अलग अलग है। हम अपने हाथ को क्या करते हैं? किसी को उठाने मतलब कुछ काम करने में करते हैं, लेकिन जो कुत्ता का अग्रपाद होता है, जो कुत्ता का अगला पैर होता है, वो क्या करता है? वह चलने में यूज करता है। क्या करता है? वो चलने में यूज करता है।
देखिए समजात अंक आप समझ चुके हैं। समजात अंक किसे कहते हैं? समजात अंक उसे कहते हैं जो देखने में समान, जो वैसा अंक जो देखने में बिल्कुल समान दिखे लेकिन उसका कार्य जो होता है अलग अलग होता है। अगर इसको हम बोलें डिफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में, इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे अंक जिसका उत्पत्ति तथा रचना समान होता है। ऐसे अंक जिसका उत्पत्ति एवं रचना समान होता है किंतु कार्य भिन्न होते हैं उसे समजात अंक कहलाता है। चलिए देखिए, हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपात समजात अंग है। क्या है यह? समजात अंग है। हमारे हाथ और देखिए हमारा हाथ जो है कुत्ता का अग्रपात, ये देखिए हमारा हाथ कुछ और काम करता है, कुत्ता का कुछ अग्रपात का चलने का काम है। हमारे दांत देखिए कुछ अलग होता है लेकिन हाथी के दांत अलग होते हैं। आलू का घास और ऊपरी भूसी, देखिए सब क्या है? समजात अंग है। ये क्या है? सभी समजात अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन आपके कोचिंग क्लास मतलब जो आप गाइड में पढ़ रहे होंगे उसको में दिया होगा हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपात, जो बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन में भी काफ़ी मतभेद है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। मैट्रिक में पूछता है कभी कभी, लेकिन ये ज़्यादा चांस आपकी एग्जाम में पूछने का है। चलिए देखिए क्वेश्चन को, इसको विकासीय दृष्टि से, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। विकासीय दृष्टि से, जिससे हम विकास कर रहे हैं उस दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। सभी गाइड में क्या देता है? चिंपांजी डायरेक्ट आंसर मार देगा, लेकिन क्योंकि चिंपांजी क्या है? बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। चिंपांजी क्या है? बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो जो हो जाएगा चीन का विद्यार्थी। इस ऑप्शन को तो कोई पढ़ता ही नहीं है, आप समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन को कोई पढ़ता ही नहीं है, सीधे मारते हैं चिंपांजी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाता है। अगर चीन के विद्यार्थी देखिए बिल्कुल हमारे जैसा होता है, वो भी पढ़ते हैं, जो चिंपांजी से क्या होते हैं? अधिक बुद्धिमान होते हैं। विकासीय दृष्टि से देखा जाए तो चीन के विद्यार्थी क्या है? अधिक विकसित हैं चिंपांजी के तुलना में। चलिए आप समझ चुके हैं, चीन के विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको परीक्षा में अगर पूछ दे तो आप इसी को टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेनेरिया की आंखें होती है। देखिए प्लेनेरिया की आंखें होती है। प्लेनेरिया, देखिए इसका ऑप्शन देखिए, बहुत साधारण, संयुक्त, हमारी आंखों की तरह, मेढक की आंखों की तरह। इसका प्लेनेरिया की आंखें होती है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहुत साधारण। उसका आँख क्या होता है? बहुत साधारण होता है। प्लेनेरिया एक पूर्ण जनन होता है। देखिए यह एक अलैंगिक जनन में जो पूर्ण जनन होता है, आप पिछले चैप्टर में मैंने बताया हूँ कि पूर्ण जनन क्या होता है, या एक अलैंगिक जनन जो है, पूर्ण जनन क्या है? एक अलैंगिक जनन है। देखिए प्लेनेरिया ऐसा होता है, प्लेनेरिया जो है ऐसा होता है। अगर इसे ऐसा काट दिया जाए, देखिए मान लीजिए प्लेनेरिया है, इसे 3 भागों में काट दिया जाए तो देखिए ऐसे 3 भागों में काट दिया जाए तो यह क्या बनता है? ऐसे एक पूरा बन जाएगा। यह क्या हो जाता है? पूरा बनता है। देखिए ठीक से समझिए इसको देखिए, मान लीजिए ये प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया है। यहाँ पे हम इसको विभाजित कर दिए, इसे एक 2 भाग में विभाजित कर दिए। एक तो पहला ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, दूसरा फिर ऐसा बन जाएगा, दूसरा ऐसा बन जाएगा। सटीक बनाइए इसको, ऐसा बन जाएगा। जो अलैंगिक जनन हो जाए, जो पूर्ण जनन होता है, इसमें यह पूरा जम जाएगा। कुछ दिन के बाद यह पूरा निकल जाएगा, इसमें ऐसा निकल जाएगा। देखिए अगर यहाँ से काट दिया जाए तो यहाँ पे ऐसा बना, फिर यह क्या नीचे भी इसका आ गया। यह क्या होता है? इसमें पूर्ण जनन होता है। इसकी आंखें क्या होते हैं? बहुत साधारण होती है। मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप 5 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको 25 क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए बिल्कुल धांसू तरीके से इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, प्राचीन काल में बहुत समय पहले, ईसा पूर्व में मतलब बहुत समय पहले, प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? वह क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं थी प्राचीन काल में, जो हमारे पृथ्वी के वातावरण में था, ऑक्सीजन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर मत जाइए। क्वेश्चन बिल्कुल धांसू तरीके से आपको
चैनल पे मतलब तैयारी कराया जाएगा। क्वेश्चंस को मत पढ़िए, क्वेश्चंस जो है बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए सिर्फ लाया गया है। चलिए देखिए क्वेश्चंस को। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनोटॉपिक। क्या कहलाता है? जीनोटॉपिक या जीन प्रारूप। जीनोटॉपिक या जीन प्रारूप कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? जो मेंडल थे, मेंडल साहब थे, वह बगीचे में साधारण मटर का चयनित किए थे। साधारण मटर को लेकर के वह अपना पहला प्रयोग किया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुवांशिकी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखिए अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? ये देखिए क्वेश्चंस। अफ्रीकी मानव जो होते हैं बहुत काले काले होते हैं, वह बंदर की तरह दिखते हैं। क्या दिखते हैं? बंदर से थोड़ा मतलब अपग्रेड रहते हैं, बंदर की तरह, बंदर के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हल्का सा उनमें ज़्यादा दिमाग होता है, हल्का सा वो अपग्रेड हैं, मतलब बंदर से, चिंपांजी से। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, चिंपांजी से। जो चिंपांजी जो है जानवर में बहुत बुद्धिमान है और क्या होता है, यह अफ्रीकी मानव की तरह दिखते हैं। चिंपांजी का ही जो विकसित रूप है मानव है, और मानव जो है अफ्रीकी जो है चिंपांजी की तरह सबसे निकट संबंध में आते हैं। सबसे निकट जो होता है ये भी काला होता है, चिंपांजी भी काला होता है और अफ्रीकी मानव भी बहुत काले होते हैं, वह बिल्कुल चिंपांजी की तरह दिखते हैं। इसीलिए सबसे निकट संबंध क्या हो जाएगा? चिंपांजी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी तथा तितली के पंख हैं, पक्षी तथा तितली के पंख हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है समजात अंग, असमजात अंग, अवशोषी अंग, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको समझना होगा कि समजात अंग किसे कहते हैं और असमजात अंग किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जो दिखने में समान रहते हैं लेकिन उनका कार्य क्या होता है? अलग होता है। समजात अंग में कार्य क्या होता है? अलग होता है। और असमजात अंग में कार्य क्या होता है? समान होता है। समजात अंग में कार्य अलग होता है, समजात अंग में कार्य अलग होता है, और असमजात अंग में कार्य क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए पक्षी तथा तितली का पंख, पक्षी का पंख क्या होता है? उड़ने में काम आता है। तितली का पंख क्या होता है? ये भी उड़ने में ही काम आता है। दोनों का कार्य क्या है? बिल्कुल समान है। दोनों क्या कर रहा है? उड़ने में ही काम कर रहा है। यह क्या हो जाएगा? असमजात अंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि असमजात अंग में क्या होता है? दोनों का कार्य क्या होता है? समान होता है। जबकि समजात अंग में क्या होता है? समजात अंग सिर्फ दिखने में समान होते हैं लेकिन उनका कार्य क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंस होता है। चलिए यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो के लिंक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।